हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टू हेल्प। दिस इज ट्यूटर नेहा। सो गाइस, एक किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा कि मैम मुझे प्रॉब्लम है मीन मीडियन मोड। यू नो दैट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक फ्रॉम क्लास 10th। तो ये आपको प्रॉब्लम गाइस क्यों आ रही है कि इन फॉर्मूला वैसे तो ये बहुत सिंपल होते हैं। छोटी क्लासेस में तो आपको इंटरेस्टिंग में भी सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर ही होता है। उसमें कोई डेटा दिया होता है, डेटा का हमें मीन निकालना होता था, क्लास साइज, क्लास इंटरवल या वैल्यूज निकालनी होती थी, तो बहुत इजी होता था आप लोगों के लिए। बट जैसे जैसे अपग्रेड होते जाते हैं, लेवल बढ़ता जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो क्वेश्चंस भी तो डिफिकल्ट होंगे ना गाइस। तो उसी तरह से हमें जो पहले रॉ डेटा दिया जाता था जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती थी, अब उससे थोड़े हटके अब ग्रुप डेटा आने लग गया। ठीक है। तो ग्रुप डेटा मीन्स उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को जो हमें दी होती हैं, उन्हें हमें उन्हीं के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। उनका मीन बताना होता है, मीडियन बताना होता है और मोड बताना होता है। और मीन मीडियन मोड होता क्या है? मीडियन आपको पता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो हमें ऑब्जर्वेशन दी होती है, उनकी बिल्कुल सेंटर वैल्यू अगर तो ऑड नंबर है तो n+1/2 टू अ टर्म। वो मैं बताऊंगी आपको कैसे। मीडियन मोड हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ मीन पे रहूंगी। आज मैं मीन का बता देती हूँ। मीन में बच्चे कंफ्यूज सिर्फ इसलिए रहते हैं गाइस क्योंकि उसमें सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डी और यू क्या होते हैं बच्चों को नहीं पता होता। उसको कैलकुलेट करने में वो उलझ जाते हैं, इसलिए डिफिकल्ट लगता है उन्हें, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। वो भी आपको एक बार समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं लगेगा। पहले गाइस मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, मेन से। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको प्रॉब्लम कहाँ पे कहाँ से शुरू हुई है, इसलिए मैं शुरू से आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। जो हम पहले करते थे वो भी, एंड जो अब चलेगा वो भी। सो गाइस, ये है मेन। जो हमें इस तरह का डेटा दिया होता है, डिस्क्रीट डेटा, जिसमें एक अलग अलग हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की या क्लास में मार्क्स हो सकते हैं, किसी की हाइट्स या एजेस हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। और उसमें से आपको उन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं हमें, जितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं हमें, जिनकी हाइट्स या जिनका नंबर बताए गए हैं, वो डिवाइड उनके नंबर से कर दे कि कितने हैं वो। ठीक है। और उनके जो दिए हुए हाइट्स मार्क्स जो भी दिए उनको सम अप कर देना है, जस्ट लाइक दिस। जितनी वैल्यूज हमें ऑब्जर्वेशन नंबर, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन दी हैं नंबर वाली, उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मीन मीन्स बार, ये बार लगा हुआ है जस्ट फॉर मीन, कि मीन निकालना है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू उन ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइडेड बाय उनका नंबर। कितनी ऑब्जर्वेशन है, मान लो यहाँ 5 है, तो 5 नंबर हमने यहाँ लिख के प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि 5 बच्चों की हमें हाइट्स या जो भी बताया नंबर बताए हैं। तो ये आ जाता है हमारा मेन, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट नेक्स्ट हमारा जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, क्लास बढ़ेगी, तो अब आ जाते हैं हमारे अलग अलग तरह के डेटा। ठीक है। तो फर्स्ट डेटा जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी वो है अनग्रुप डेटा, जिसमें ग्रुपिंग नहीं होती, लाइक दिस। इसमें आप देख रहे हैं गाइस, ये एक्स दिया है, जो बाद वाले नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो एफ है, फ्रीक्वेंसीज दी हैं, यानी इन्हीं के बारे में, मार्क्स के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी है कि इतने मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनके 12 मार्क्स आए हैं। वो जो दी है, हमें पहले से एक डेटा दिया होगा, इस टैबुलर फॉर्म में दिया होगा, इसको टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, टैब्स बने हुए बीच में। तो पहले वाले को एक्स कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को, दूसरे वालों को न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है उनको एफ, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो गाइस, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, ये आगे जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनका सम अप करके इनका मीन निकालने का फॉर्मूला है। ये अगर एक्स है, एक्स आई, आई मीन्स गाइस इसका होता है इंडिविजुअल, यानी हर बच्चे की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। एक्स आई इसकी अलग से है, यानी ये मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट्स हैं, ये आई अलग अलग, आई मतलब इंडिविजुअल। तो एफ आई एक्स आई मतलब साफ पता चल रहा है, एफ आई एक्स आई सम करना है, सम मतलब जो भी निकलेगा उनको हम एडअप करेंगे। इधर भी फ्रीक्वेंसीज का डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ आई मतलब एफ आई जो भी हमें दिख रहे हैं इनका भी हमें सम करना पड़ेगा। और एफ आई एक्स आई कैसे आता है, इन दोनों के बीच में होगी मल्टीप्लाई गाइस। ये जो हमारी वैल्यूज दिख रही हैं, ये एक्स है, ये एफ है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 24, 8 1 8, 60, 112, 80। सो गाइज, ये आगे हमारी एफ आई एक्स आई, हमने इन दोनों को सारों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख लिया, पर उनका सम भी करना है। सम ऑफ हमारे फॉर्मूला में है, मीन में, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई। तो इन सब वैल्यूज को हमें यहाँ सम करना पड़ेगा। टू 284। तो गाइज, इनका सम किया तो हमारे पास आता है 284, और इनका सम करके आता है
23। तो हमारा मीन क्या होगा गाइस, हमारा मीन है 284 डिवाइडेड बाय 23। सो ये हमारा मीन आएगा गाइज, ये पॉइंट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू इवन है, एक और एक ऑड है। इवन नंबर ऑड से फुल्ली मल्टीप्लाइड डिवाइड नहीं होगा, तो हमें ये वैल्यू आपको दिख रहा है कि इवन नंबर है, ऑड से पूरी तरह तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट्स में कुछ आएगा, तो वो हमारा मीन जो है वो निकल जाएगा, वैल्यू निकलेगी पॉइंट्स में। तो गाइज ये था अनग्रुप डेटा के बारे में। बट यही अगर डेटा ग्रुप्ड होता तो उसमें एक्स कैसे निकालते आप? सोचो, यहाँ पे तो टोटली आपको खुले में ऑब्जर्वेशन एक्स दिए हैं, हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिए। बट यही डेटा अगर ग्रुप्ड होता तो देखिए गाइज, लाइक दिस, ये हो गई ग्रुपिंग। इस तरह का डेटा भी आपको मिल सकता है। इस डेटा में आप क्या करेंगे, इस डेटा में एक्स नहीं है हमारे पास, हमें दो दो नंबर दिख रहे हैं जो कि अपर क्लास है, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास, ये लोअर लिमिट है, ये क्लास इंटरवल दिया है, इन सबको क्लास इंटरवल बोलते हैं। और इस क्लास इंटरवल में ये अपर क्लास होती है, ये लोअर क्लास, अपर लोअर। ओके गाइस, तो अब हमने क्या करना है, इसमें इन दोनों को एड अप करके हमें एक्स निकालना है। और एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, नेक्स्ट फॉर्मूले में ग्रुप डेटा का भी यही फर्स्ट मेथड यही है। एक्चुअली मीन 3 तरीकों से निकलता है, आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, इस स्टैटिस्टिक में 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, यानी जो ज़्यादा लार्ज नंबर्स नहीं हैं, छोटे ही नंबर्स हैं, स्मॉल नंबर्स हैं, उनके लिए मीन के लिए डायरेक्ट मेथड निकाला जाता है, तो बड़े इजीली उससे मीन निकल भी जाता है। सो गाइज, बट अगर ग्रुपिंग हो तो उसमें एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें हर क्लास इंटरवल को ऐड अप करके, यानी 0+4 डिवाइडेड बाय 2, इन सबका हम एक्स निकालेंगे जो हमारे पास अभी नहीं है। सबका इंडिविजुअली इन सबका एक्स आई निकाले। एफ हमारे पास पहले से है गाइज, ये एफ लिखा हुआ है, एफ आई है सबके, बट एक्स नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप्स में था। एक्स आई हमारा अब निकलेगा। अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड, सारी टर्म्स को जितनी क्लास इंटरवल दिखनी है इनको एड अप करके डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारा एक्स आ जाएगा। सो 0+4 डिवाइडेड बाय 2 आता है 4/2, 2, पहला 2 आ गया। 8+4 डिवाइडेड बाय 2, 6, तो ये हमारा 6 आ गया। ऐसे हमने सब क्लास इंटरवल्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते जाएंगे। 12+8 20, 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 10, 10 आ गया हमारा। इन दोनों को ऐड अप किया गया, कितना आता है, डिवाइडेड बाय 2, 14। एंड नेक्स्ट हमारा सेम 60+20, इन दोनों को ऐड अप करके आता है हमारा 36, 36 डिवाइडेड बाय 2, 18। सो गाइज, आप समझ गए एक्स कैसे निकालना है हमने। ग्रुप डेटा में जिसमें ग्रुपिंग दी हो, इस तरह से ग्रुप्स हैं, एक्स हमारे पास क्लियरली हमें नहीं नजर आ रहा, तो एक्स के लिए हमें एक अलग कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एंड एक्स कैसे निकलेगा मैं बता चुकी हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट सॉरी प्लस, इनको ऐड अप करना है, डिवाइडेड बाय 2, ये वाले लिमिट और इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, ये हमारा x निकल गया। अब हमारे एफ आई एक्स आई डिफरेंट हो जाएंगे गाइस, पहले कुछ और थे अब कुछ और होंगे। सो अब इन दोनों को गाइस मल्टीप्लाई होगा, अब इनका कोई रोल नहीं है, ये हमारा पुराना था, इसमें से हम x निकाल चुके हैं, ये हमारा x है। और अब हम इसमें करने वाले हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। 6 2 12, 6 1 6, 5 50, सो गाइज, ये हमारे पास आ जाते हैं एफ आई एक्स आई, बट हमें इनका सम भी करना था। इनका सम तो हमें पहले से पता है, फ्रीक्वेंसीज का प्लस करके 23 आया था। इन सबको हमें एडअप दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप डेटा का ये है, अगर आपके पास एफ आई भी हो, फ्रीक्वेंसीज भी है, ये था दूसरा रॉ डेटा, बट इसमें फ्रीक्वेंसीज थी, तो फ्रीक्वेंसीज के लिए भी ये फॉर्मूला था। फॉर अनग्रुप्ड ग्रुप के लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, एक डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है ये, बट उसमें हमने एफ आई एक्स आई को, एक्स था नहीं, एक्स हमने निकाला, एंड उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, हम इनको ऐड अप करना है क्योंकि फॉर्मूले में ही ऊपर सम है। सम मतलब सिग्मा के जो वैल्यू है मतलब सम करो। एफ आई एक्स आई निकाल ली है, अब इनको हम सम करेंगे। सो ये गाइस निकला है हमारा 232। सो गाइज हमारा अब ये आ गया, हमने लिख दिया है इनको। इनको सम करने के बाद आता है 238 डिवाइडेड बाई 23। इसका भी हम देख सकते हैं, एक इवन है एक ऑड है, तो इनको भी हम जब डिवाइड करेंगे तो इनकी भी वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। सो गाइज अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के लिए ये देखा है। और अब हम अगले वीडियो में मैं अपना आपको बताऊंगी कि मीन जो दो और मेथड्स हैं मीन निकालने के, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड और उसके बाद जो आता है स्टेप डेविएशन मेथड। हम दोनों मेथड्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैंने मीन का बता दिया, एफ और एक्स क्या होते हैं। बाकी बहुत इजी है ये चैप्टर और स्कोरिंग भी है। अगर ये आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा केयरफुल रह के कैलकुलेशंस करना, तो ये इस चैप्टर में फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सो गाइज होप यू अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप ज़रूर बताऊंगी आपको कि क्या क्या आपको सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डी क्या होता है, यू क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास साइज, सब कुछ डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टूड।